नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शेषा तक के यूट्यूब मंच पे। सबसे पहले आज के इस पावन और पवित्र दिन पर मैं अपने शेषा तक के पूरे यूट्यूब परिवार की ओर से आप सभी को, हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति का आज दिन है, चूरा दही के भोज का दिन है। चूरा दही के भोज चल भी रहा है, कई जगह तो नीतीश कुमार भी पहुंचे, लालू परिवार के घर पर भी चूरा दही का भोज आज चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को एक जगह से बिना कुछ खाए पिए ही घर वापस लौटना पड़ा। लेकिन खैर, इस मुद्दे पर मैं बाद में आपसे बात करूंगा। चूरा दही के भोज पर मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आज आपके सामने लेकर के मैं आया हूं कि क्या नीतीश कुमार को लेकर के लालू यादव के परिवार के भीतर एक बहुत बड़ी दरार देखने को मिल रही है। क्या नीतीश कुमार के कारण, क्या नीतीश कुमार को साथ लेने या न लेने के कारण लालू परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ खुद ही मोर्चा खोल दिया है? इससे भी बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस अंदाज में जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता गिड़गिड़ाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि बताइए, बेटे तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की बात तक नहीं सुन पा रहे हैं, तो क्या वो लालू प्रसाद यादव, क्या वो लालू यादव जिनको एक समय में, एक जमाने में बिहार के पहली बार जब मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज वही नीतीश कुमार संकट में है? तो क्या सच में लालू परिवार अपने पुराने मित्र को फिर शत्रु बने, फिर मित्र बने, फिर राजनीतिक विरोधी बने, फिर राजनीतिक दोस्त बन गए, और अभी दूसरे पाले में खड़े नजर आने वाले बिहार के सुशासन बाबू को क्या बचा पाएंगे? क्या उनके सामने नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच के मिलन के बीच जो खड़े ना, वो लालू यादव के अपने बेटे तेजस्वी यादव होते हैं? कहा जाता है कि बवाल ये काफी आगे बढ़ गया, यानी बवाल यानी राजनीतिक तकरार लालू यादव के परिवार में काफी ज्यादा बढ़ गया। वो लालू यादव के परिवार में जिनके बारे में कहा जा रहा था कि राजनीतिक रूप से जो भी मतभेद हो, लेकिन लालू यादव का फैसला अंतिम फैसला राजद के भीतर माना जाता है। लेकिन उन लालू यादव के फैसले के सामने तेजस्वी यादव अब खड़े हो गए। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, क्या तेजस्वी यादव अपने ही परिवार में अलग थलग पड़ गए क्या? इससे भी बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में यह है कि क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के आदेशों की उसी तरीके से नाफरमानी करने लग गए हैं क्या, जिस तरीके से एक जमाने में उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव ने नेताजी यानी अपने पिता मुलायम सिंह यादव के मुलायम सिंह यादव के कहने पे उनके मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने किया था, कुछ इस तरीके से क्या लालू परिवार में हो रहा है? लालू यादव के परिवार से जो खबरें छन छन करके बाहर निकल करके आ रही है, वो यादव परिवार की रणनीति का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है कि खेला करने से पहले किसी को इसकी भनक तक न पहुंच पाए, या सच में कुछ ऐसा खेल चल रहा है लालू परिवार के यहाँ जिससे आने वाले दिनों में आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल के परेशानियां जो है बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव के लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा है, जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। लेकिन शुरुआत आज यह कुछ अहम घटना से आज करते हैं। एक जमाने में नरेंद्र मोदी के हनुमान, और अब अलग थलग पड़ते हुए कौन है? चिराग पासवान, क्योंकि प्रशांत किशोर के अंदर नया हनुमान ढूंढ लिया है मोदी ने अब बिहार के भीतर। तेजस्वी यादव के करीबी मित्र रहे, जिसको तेजस्वी यादव अपना दोस्त तक बताते हैं, लेकिन गाहे बगाए तेजस्वी यादव उनके ऊपर कटाक्ष भी करते हैं कि बताइए, उनके पिता का इतना बड़ा अपमान हुआ लेकिन आज उन्हीं मोदी जी के साथ करें। तो फिर ऐसे चिराग पासवान ने चूरा दही के भोज का आयोजन करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं, लेकिन कहा जाता है कि समय से पहले पहुंच गए। चिराग पासवान उनका स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं थे, खुद ही उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए जब वो मौजूद नहीं थे, तो नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के चित्र के ऊपर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, 2-3 मिनट वहां पे आसपास लोगों से बातचीत किया, और फिर बिना कुछ खाए पिए ही वापस लौट गए। दोस्तों, उसके कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक और घटनाक्रम हुआ। राबड़ी देवी के आवास पर लालू देवी और राबड़ी देवी और लालू यादव चूरा दही का जो भोज, इस बार जो बड़े मेहमान का इंतजार था ना, वो बड़े मेहमान आने का उम्मीद बहुत कम था। लेकिन एक बड़ा बयान आया, एक बयान आता है, बयान के बारे में भी आगे हम जिक्र करेंगे। लेकिन चूरा दही के भोज का अपना राजनीतिक महत्व है बिहार के भीतर, इसलिए हमने आपसे कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से ही अलग थलग ही नहीं पड़ते जा रहे, बल्कि बेचारे को आज बिना खाए पिए लौटना पड़ा। न्योता था उनको चूरा दही का भोज का। अब असली खबर की बात करते हैं, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आने या नहीं आने को लेकर के अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इन तमाम घटनाक्रम पे आने से पहले आपको
तेजस्वी यादव के द्वारा कुछ ट्वीट किया गया, उस ट्वीट को भी दिखाना चाहेंगे। उसके बाद तमाम खबरों के बारे में जिक्र करेंगे, जिसके बारे में कुछ के बारे में तो आपको पता होगा, कुछ को सुनकर के आपको काफी हैरानी होगी। वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज हम खेले की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार में राजनीतिक खेले की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ हकीकत बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा यादव परिवार की कहानी बताने जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे, जो लालू यादव और नीतीश कुमार के मिलन के रास्ते में खड़े हो गए हैं, उनका एक ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं 26 दिसंबर 2017 का। फिर से आपको कह रहे हैं 26 दिसंबर 2017 का एक ट्वीट होता है, शाम के 5 बजे किया गया। उस समय ट्विटर, अभी एक्स, तेजस्वी यादव का पोस्ट में क्या होता है, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते, तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता। अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता, यानी ये कहे कि ये डीएनए की बात कर रहे हैं। एक समय पर एक बहुत बड़ा बयान आया था डीएनए को लेकर के, नीतीश कुमार ने कैसे उसको तमाम सारी चीजें आपको ध्यान होगा। लेकिन जो तेजस्वी यादव का कहना है कि लालू यादव यानी उनके पिता झुके नहीं बीजेपी के सामने, जिन लालू यादव को आदर्श मानते हैं, अब उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित जांच एजेंसियों के दबाव में आकर के, यानी जेल जाने से बचने के लिए डरे हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अपने साथ लेने से कहीं न कहीं इनकार कर दिया है। इस तरह के सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार घुमरने लगे हैं। इस तरह के सवाल दिल्ली की राजनीतिक गलियारे में भी उठने शुरू हो गए, और ये सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लालू यादव ने ऑफर दिया, और जिस दिन से नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर लालू यादव ने दिया, उस दिन से ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने, उनके लोगों द्वारा चलाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया हैंडल ने नीतीश कुमार की आलोचना करने को, नीतीश कुमार सरकार को घेरने को, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य यानी मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाने को, उनके उम्र पर सवाल उठाने को एकमात्र एजेंडा बना लिया है, एक सूत्रीय एजेंडा बना लिया है। लालू यादव तो चुप है, लेकिन लालू यादव के ऑफर को, लालू यादव के दरवाजा खोलने को तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से बंद कर रखा है। लेकिन यादव परिवार के अंदर से ही अलग अलग बातें निकल के आ रही है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने कहा, जिस तरह से मीसा भारती ने कहा कि लालू यादव के सबसे बड़े बेटी ने कहा। उसके बाद एक नए किरदार भी निकल करके सामने आए हैं, तेज प्रताप यादव। जी हाँ, सच्चाई में लालू यादव के बड़े बेटा कागजों में, लेकिन लालू यादव के छोटे बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। सवाल नीतीश कुमार को आने को लेकर के जब किया गया था, उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सबका स्वागत है। तो लालू यादव ने ऑफर दिया। रोहिणी आचार्य कह रही है कि ठीक कह रहे हैं पिताजी, मीसा भारती कह रही है कि दोनों दोस्त है, दोनों दोस्त को आपस में तय करने दीजिए। तेज प्रताप कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच यादव परिवार के तमाम लोगों के बीच राबड़ी देवी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, वह भी चाहती है कि नीतीश कुमार साथ आए और बिहार में सरकार साथ में बनाए, क्योंकि राबड़ी देवी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि अपने बेटों को उप मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में हमेशा देखे कि मुख्यमंत्री के पद पर उनका दावा मजबूत हो सके। लेकिन इस पूरे परिवार में तेजस्वी यादव ही अकेले ऐसे खड़े हैं जो ऐसा लग रहा है कि रास्ता रोक करके खड़े हैं। और किस तरीके से तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, मैंने पहले ही आपको